दोस्त, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कदम रखकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो घर में ही लगा दीजिए ये 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कम बजट के अंदर कमाई होगी लाख रुपया प्रति महीना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कदम रख करके बिजनेस करना चाहते हैं, यह बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है। आप अपने प्रोडक्ट को खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और खुद के नाम का ब्रांड बना करके उसको मार्केट में उतारेंगे। इससे होगा क्या, आपका धीरे धीरे एक पहचान बनने लगेगी। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंपनी है, शुरू में छोटी कंपनी थी बट उन्होंने निर्णय लिया खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने का और खुद का ब्रांड को बनाने का। तो आज लोग उनके ब्रांड के नाम से उनका बिजनेस को लोग जान रहे हैं। तो उसी तरीके से आप भी अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल करके एक नाम दे सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं और धीरे धीरे उस ब्रांड के नाम से आपका पहचान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप भी खुद से निर्णय लीजिए अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डालने के लिए, ताकि आपका पहचान उस ब्रांड से हो सके। जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड के मालिक उनके ब्रांड के नाम से ही वो जाने जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूनिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें आप लाख रुपये से कम लागत में इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और अपना एक ब्रांड भी बना सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया हम बता रहे हैं उसे कोई भी स्टार्ट कर सकता है। या तो आप एक महिला हैं, या तो आप कम पढ़े लिखे हैं, या तो आप एक विद्यार्थी हैं, कोई भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। बहुत अच्छा इस बिजनेस को ग्रोथ में भी ला सकता है, बशर्ते बिजनेस का कुछ उसूल है उसे आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस को अगर आगे ग्रोथ में लेके जाना है तो उस बिजनेस का पहला नंबर मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त करना पड़ता है। अगर आप मार्केटिंग बढ़िया तरीके से आप अपने बिजनेस का, अपने ब्रांड का कर दिए तो आपका बिजनेस रातों रात वायरल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। क्योंकि जितना तगड़ा आपका मार्केटिंग रहेगा उतना ही तगड़ा आपका ब्रांड को लोग जानने लगेंगे। तो मार्केटिंग पे ज़्यादा आपको फोकस करना है और मार्केटिंग का कितने स्टेजेस होते हैं अगर ये जानना है और किस तरीके से मार्केटिंग करोगे जो आपका बिजनेस भी जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए। मेरा एक ई बुक है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके रीच आउट कर सकते हो। बहुत कम प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, आप एक बार जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आप बिजनेस के टॉपिक पे आते हैं। वो कौन सा ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होने वाला है इस वीडियो के अंदर जिसे आप करके बढ़िया इनकम कर सकते हैं। दोस्त, आप अक्सर मार्केट में देख रहे होंगे डिस्पोजल आइटम का मांग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि शादी ब्याह में खाने में डिस्पोजल आइटम की ही उपयोग किया जाता है। छोटे बड़े कार्यक्रम में अक्सर ही आपको डिस्पोजल आइटम का उपयोग होते देखने को मिला होगा। बहुत सारे ऐसे फूड स्टॉल हैं जहां पर भी आपने अक्सर देखा होगा डिस्पोजल आइटम ही उपयोग में लिया जाता है। जैसे प्लेट, पत्तल, दोना, गिलास आदि का उपयोग किया जाता है। आजकल चम्मच, पेपर प्लेट जैसे कई सारे डिस्पोजल आइटम उपयोग किए जाने लगे हैं। आप मात्र 70,000 रुपए की लागत में डिस्पोजल मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट को सेटअप कर सकते हैं और इसकी मदद से बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है अगरबत्ती बिजनेस, क्योंकि अगरबत्ती का मांग आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। हर घर में धूप और अगरबत्ती चाहिए ही चाहिए। कोई भी कार्यक्रम हो या पूजा हो, या सुबह का पूजा लोग करते हैं उस टाइम, शाम को पूजा करते हैं उस टाइम अगरबत्ती लगता ही लगता है। अगरबत्ती के साथ में आप धूप अगरबत्ती दोनों बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में अच्छा खासा बिजनेस होने का संभावना रहता है।
अगर आप इसका छोटा सा भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर डालते हैं तो अच्छा कमाई आप कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार का सुगंधित अगरबत्ती और धूप बना करके आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 40,000 का इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। अगर 1 करोड़ कस्टमर है तो मैं कितने लोगों तक कवर कर सकता हूं? अगर मैं 1 लाख 2 लाख भी कस्टमर को पकड़ लिया, अपने प्रोडक्ट को उस तक पहुंचा दिया, तो मेरा बिजनेस को सफल होने में कोई भी रोक नहीं सकता है। हर बिजनेस का सफल होने का पहला उसूल यही है, मार्केटिंग। तीसरा बिजनेस है मसाला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, क्योंकि रसोई में जब भी कोई खाने की आइटम बनती है तो उसमें कई प्रकार के मसाले डाले जाते हैं, क्योंकि सब्जी बनाने में भी कई प्रकार के मसाले का उपयोग होता है। मसाले का डिमांड को देखते हुए आप मसाला मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस का भी मार्केट साइज बहुत ज्यादा है। इंडिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर में मसाला उपयोग में ना हो। छोटा बिजनेस समझ करके इसे नजरअंदाज करने की भूल करके भी गलती मत कीजिए। मसाला बिजनेस में स्कोप बहुत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी कंपनी को आप सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि आज जो बड़ी बड़ी मसाले के कंपनी है वो कल को क्या था और अपने आप में वो ब्रांड कैसे बना। अगर कोई भी बिजनेस को आप छोटा समझते हैं तो वे सिर्फ आपके सोच की गलती है। बट कोई बिजनेस छोटा या बड़ा होता नहीं है, कोई भी बिजनेस छोटा ही रहता है, उसे बड़ा बनाया जाता है। और जो इंसान मेहनत करके उस बिजनेस को आसमान तक लेके जाता है तो वही बिजनेस एक आइडल बिजनेस हो जाता है और लोग उसके बिजनेस को कॉपी करने लगते हैं। उसी टाइम से उस बिजनेस का मांग मार्केट में आ जाता है। तो आप भी कुछ ऐसा यूनिक स्टार्ट कीजिए। मसाले में ही आप सोचिए, पहले बिजनेस शुरू करने से पहले आपको सोचना है कि जो मसाला मार्केट में चल रहा है उससे मैं क्या डिफरेंस बनाऊं, जो इतना बड़ा मार्केट साइज है उसको मैं कवर कर पाऊं। और गुणवत्ता में कोई भी समझौता मत कीजिए, क्योंकि मसाला ही एक ऐसा चीज है कि अगर आप क्वालिटी में थोड़ा सा भी अगर कंप्रोमाइज आप करते हो तो आपका बिजनेस सक्सेस नहीं होने वाला है। तो आपको शुद्धता पे जोर देना है, ध्यान देना है और शुद्ध मसाला ही बनाना है। कोई भी ब्रांड आप रख सकते हो, उस ब्रांड को आपको बढ़ाना कैसे है उसके ऊपर फोकस करना है। अगर आप मसाला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं बट इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, सबसे बड़ी चीज है इन्वेस्टमेंट का। तो इस बिजनेस को अगर आप जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए में मसाला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू हो सकता है। इसमें मोटा मोटी काम ये होता है, मसाला को पीसना, उसे छानना और पैकेजिंग करना। और आप एक अच्छे मार्केटिंग के साथ में इस बिजनेस को मार्केट में उतार सकते हैं और तगड़ा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग मसाला का, कोलगेट का, बहुत सारे ऐसा होर्डिंग आपको देखने को मिलता है। आखिर वो 10 लाख 20 लाख 5 लाख खर्चा करके इतने बड़े बड़े होर्डिंग क्यों लगाते हैं, उसका पर्पस क्या है? तो उसका मेन पर्पस यही है, लोगों को अवेयर करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जहन में उतारना। अगर आपके प्रोडक्ट को बार बार कोई देख रहा है तो एक बार वो जरूर खरीदेगा। तो मार्केटिंग के ऊपर में फोकस कीजिए। और मार्केटिंग कितने तरीके का होता है, कितने अलग अलग तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, अगर ये चीज़ सीखना है तो आपको मेरे ई बुक मास्टरी ऑफ मार्केटिंग जरूर परचेज करना चाहिए, ताकि उसमें आपको सारी स्ट्रेटजी को सीखने को मौका मिलेगा। आप कैसे डिफरेंट तरीके से आप अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं और लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर सकते हैं। चौथा है टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, क्योंकि दोस्त टी शर्ट पहनना हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के टी शर्ट पहनने का शौक बहुत लोगों का होता है। आप टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस बहुत ही कम पैसे में शुरू कर सकते हैं। टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मात्र 50 से 60 हजार इन्वेस्ट करके आप बहुत ही अच्छे लेवल का टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वैसे तो टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस 10 से 15 हजार में भी शुरू हो जाता है, बट लॉन्ग टाइम अगर आपको करना है तो
50 से 60 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। जो आप मार्केट में देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, 15,000 में मशीन दे रहा है, 10,000 में मशीन दे रहा है टी शर्ट प्रिंटिंग करने का, बट वो ज़्यादा सक्सेस नहीं है। अगर आप कुछ ज़्यादा टिकाऊ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको मशीन भी अच्छा परचेज करना पड़ेगा, और जब आप मशीन अच्छा परचेज करते हो तो इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है। इसके बाद आप टी शर्ट को प्रिंट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ऑफलाइन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ऑफलाइन पे अगर आप जाते हैं तो आपको शॉप वगैरह लेना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और आप एक आइटम अगर आप बेचना स्टार्ट करते हो तो आपके बिजनेस को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि हर कोई टी शर्ट प्रिंट कराना नहीं चाहते हैं। आप मार्केट साइज को भी देखना पड़ेगा, जहाँ पे आप रह रहे हैं उसी क्षेत्र में आप ऑफलाइन धंधा स्टार्ट करोगे, और अगर आप ऑफलाइन टी शर्ट प्रिंटिंग का धंधा स्टार्ट कर रहे हो तो ज़्यादा ग्राहक नहीं आने के कारण आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अगर आप ऑनलाइन इस बिजनेस को लेकर के जाते हो और अगर किसी एक अच्छा सा वेबसाइट बना करके अपना इस बिजनेस को शुरू करते हो, या तो आप शुरू में इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करो, फेसबुक पे स्टार्ट करो, आप जो भी काम कर रहे हो उसका रील बना करके डालना शुरू करो, एक पेज बना करके, बहुत ही अच्छा ग्रो होने का चांसेस है और बहुत अच्छा ऑर्डर भी आने का चांसेस है। जैसे जैसे ऑर्डर आना स्टार्ट होता है, बस आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट बनाना है और उस वेबसाइट में सारा बिजनेस को स्विच करना है, ताकि आपका भी एक अच्छा पहचान बन सके, आपका भी एक टी शर्ट प्रिंटिंग में ब्रांड बन सके। क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम में रील बना करके आप वहाँ पोस्ट कर रहे हो और वहाँ से कस्टमर आ रहा है, तो उसे रीडायरेक्ट करने के लिए आपके पास में एक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्टली वहाँ से आप उसे चैट नहीं कर सकते हो, फोटो नहीं दिखा सकते हो, बहुत सारा चीज़ जो आप वेबसाइट पे दिखा सकते हो वे सारा चीज़ आप इंस्टाग्राम पे नहीं दिखा सकते हो। तो आपका खुद का वेबसाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बताया गया है, सभी का सभी यूनिक है, तो कोई भी स्टार्ट कीजिए और अर्निंग शुरू कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।